सीधे होकर बैठेंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर जीवन दाता, जगत निर्माता, विश्व विधाता, परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भरी भावनाओं से स्मरण करेंगे। वे प्रभु हमारे अंदर, बाहर, भीतर सर्वत्र विराजमान है। हमारी देह की एक एक कोशिका में, देह के एक एक अणु परमाणु में विराजमान है। हमारी आत्मा में, जहाँ आत्मा का निवास है, उस हृदय में, चित्त में सर्वत्र विराजमान है। तो आइए उन भगवान को ध्यान में रखते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए इस मनुष्य जीवन के लिए उनका धन्यवाद करें। उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, योग दर्शन के अंदर 4 पाद हैं। चारों पादों का अपना अपना अलग अलग विषय है। चारों पादों का विषय एक दूसरे पाद से यानी अध्याय से गहरा जुड़ा हुआ है। जैसे सीढ़ियां होती हैं, सोपान होते हैं, और उन सोपानों का, सीढ़ियों का उद्देश्य आपको छत तक पहुंचाना होता है। छत तक पहुंचाना होता है। ठीक यही काम शास्त्र के अंदर अध्याय करते हैं। उसके अंदर जो क्रमशः ज्ञान होता है, वो ज्ञान करता है कि वो हमें उन्नति के सोपानों पर आगे आगे बढ़ाता है, चढ़ाता है, चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। योग दर्शन का जो पहला समाधि पाद है, उसका नाम ही समाधि पाद है। ठीक है, जिसके अंदर विशेष करके समाधि के बारे में प्रेरित किया हुआ है। और वो जो समाधि पाद है, उसके लिए कहा गया है कि उद्दिष्ट समाहित चित्त से योग है। जो समाहित चित्त वाले योगी हैं, उनके लिए योग का उपदेश हमने समाधि पाद के अंदर कर दिया है। लेकिन जो
युत्थित चित्तो अपि योग युक्तस्या, जो युत्थित चित्त वाले, युत्थित चित्त करते हैं चंचल मन, जो चंचल मन वाले लोग हैं वो भी किस प्रकार से योग युक्त से, योग से युक्त हो, इस बारे में जानकारी, निर्देश, कैसे उन्हें योग से युक्त होने में सुविधा होगी, उसके बारे में हम योग के दूसरे साधना पाद में बताने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही? तीसरा पाद है विभूति पाद। जब आप साधना करने लग जाते हैं, जब आप अभ्यास करने लग जाते हैं, अभी हमारे मुनि जी आपसे अभ्यास की बात कर रहे थे, ठीक है? तो जब आप अभ्यास करने लग जाते हैं तो अभ्यास करने से अपने शरीर में कुछ परिवर्तन आता है, दिव्यता आती है। आप साइकिल जब चलाना नहीं जानते तो क्या करते हैं? साइकिल चलाने का अभ्यास करते हैं और उसका फल क्या निकल कर आता है? साइकिल चलाना आप सीख जाते हैं, ठीक है? आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, आप चलाने के लिए सीखने जाते हैं, और जब सीखते हैं दूसरा जैसे जैसे बताता है या वो करता है उसको देख देख करके, तो आप चलाना सीख जाते हैं। प्लेन के अंदर भी, वायुयान के अंदर भी जिनको पायलट बनाया जाता है तो वो क्या करते हैं? उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। पहले वो देखते हैं और सीखते हैं। पहले वो देखते हैं, देखने से पहले वो जानते हैं उसके बारे में, जानने के बाद में फिर वो देखते हैं, देखने के बाद में खुद चलाते हैं। अभ्यास उनका करवाया जाता है और अभ्यास करते करते वो प्रवीण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। तो ये जो साधना पाद है, इसके अंदर अभ्यास करने की उस विद्या को बताया गया है। अब जब व्यक्ति अभ्यास करेगा तो उसका फल निकलेगा। उन्हीं फलों को विभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभूति। उन विभूतियों के बारे में विस्तार से विभूति पाद में बताया गया है, जो योग दर्शन का तीसरा पाद है या तीसरा अध्याय कर सकते हैं आप, ठीक है? अब तीसरा अध्याय विभूति पाद का है। अब उसके बाद में ये बताया जाता है कि आखिर हुआ कैसे, इसका विज्ञान क्या है, ठीक है? क्योंकि ये जितना भी जो कुछ होता है मनुष्य के शरीर के अंदर, ये उसके मस्तिष्क के द्वारा संचालित होता है। और मस्तिष्क जो मनुष्य का है वो ईश्वर की विधाता की व्यवस्था के द्वारा संचालित होता है। मस्तिष्क में जो जो ज्ञान जाता है वो ज्ञान के अनुरूप मस्तिष्क काम करता है, और उस काम के नए नए व्यक्ति जब प्रयास करता है तो परिणाम निकल कर आते हैं। तो वो विस्तार से उसका विज्ञान जो है वो अंतिम पाद कैवल्य पाद में बताया जाता है। और उसका नाम कैवल्य पाद इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ कैवल्य की विशेषकर चर्चा होती है, और विशेषकर चर्चा इस बात की भी होती है कि वहाँ पर जो मनोविज्ञान है, आज तो हम किसके मनोविज्ञान से परिचित हैं? जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं वो प्रायः फ्राइड का नाम लेते हैं, फ्राइड का मनोविज्ञान। लेकिन आप पतंजलि के मनोविज्ञान को यदि पढ़ेंगे तो फ्राइड आसपास भी भटकता हुआ नजर नहीं आएगा। फ्राइड का जो चिंतन है वो तिनके के समान नजर आएगा। जब पतंजलि के आप मनोविज्ञान को देखेंगे तो उसकी चर्चा कैवल्य पाद में महर्षि पतंजलि करते हैं। कैसे आत्मा चित्त से अलग है, कैसे आत्मा चित्त का प्रयोग करता है, प्रयोग करता हुआ आत्मा चित्त से कैसे अलग होता है, कैसे दृष्टा करता है, उसकी सूक्ष्म विज्ञान को नाना प्रकार से कैवल्य पाद में महर्षि पतंजलि ने बताया है। अभी हमारा विषय है साधना पाद। साधना पाद के अंदर जो नया साधक है उस नए साधक को साधना करने का तरीका बताया जाता है कि वो साधना कैसे करे। तो इसके लिए सबसे पहला ही सूत्र बनाया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। क्या बनाया? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। हमारे शिविर का नाम भी क्या रखा मुनि जी ने? जिज्ञासु मुनि जी ने क्रिया योग यानी क्रियात्मक योग। बोले क्रियात्मक योग करेंगे हम।
इसलिए इन्होंने कहा कि भाई क्रियात्मक योग की भी तो थोड़ी बातचीत करो। तो उन्होंने कहा चलो आज क्रियात्मक योग की ही बात करते हैं। तो क्रियात्मक योग क्या है? तो सूत्र पतंजलि ने बनाया, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। ठीक है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को क्रिया योग कहा गया। क्रिया योग जो शब्द है, उस शब्द के अंदर क्रिया है और उस क्रिया को योग कहा है। जैसे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता है। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया को कर्म कहते हैं। कार्य करने की जो शैली है वही तो कर्म कहलाती है। ठीक है, तो वो जो कार्य करने की जो शैली है, यदि वो शैली योग से युक्त होगी तो फिर वो कर्म क्या कहलाएगा? कुशल। वो कर्म कुशल कर्म कहलाएगा। कुशल कर्म को ही क्या कहा? कर्म योग कहा, क्रिया योग कहा। तो आपका कर्म कुशल कैसे बनेगा? आपका कर्म योग से युक्त आपकी क्रिया कैसे होगी? तो उसके लिए बताया कि पहले आपको तप करना पड़ेगा। तप करना पड़ेगा। अच्छा, तप किस बात का करोगे? तप कहाँ करोगे? हाँ भाई, तप करने के लिए तप की जानकारी तो हो ना। यदि आपको जानकारी नहीं है तो तप कहाँ करोगे? ठीक है, तब तो हरिद्वार वाले भी कर रहे हैं, हाथ खड़ा करके खड़े हुए हैं 5-5, 6-6, 10-10 सालों से, और हाथों के नाखून इतने बढ़ गए हैं, किसी की जटाएं इतनी लटक गई हैं, और एक जो एक पांव पर खड़ा हुआ है तो पांव सूजकर भट्ट हो गया है। ठीक है, तो कोई दुग्धाहारी बाबा है, वो केवल दूध ही पीता है। तो कोई पता नहीं कौन कौन से अलग अलग आहारी हैं। ठीक है, तो वो उसको तप करते हैं। बोले हाथ खड़ा कर रखा है, बोले महाराज जी तप कर रहे हैं। एक आदमी ने सब और कंडे लगा करके जला रखे हैं और बीच में बैठा हुआ है। क्या कर रहे हैं? बोले तप कर रहे हैं। ठीक है, एक आदमी ने कपड़े उतार दे, केवल लंगोट में घूम रहा है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले ये बड़े तपस्वी हैं, सब तप कर रहे हैं। एक आदमी ने महीने भर से अन्न छोड़ रखा है, तो हम क्या करते हैं? जो बड़े तपस्वी हैं, देखो अन्न छोड़ रखा है। ठीक है, तो ये लोक के अंदर तप के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन शास्त्र की भाषा में ये तप नहीं है। शास्त्र की बात परिभाषा में ये तप नहीं। तप क्या चीज है, उसके लिए कैसे पता लगेगा हमें तप के बारे में? तो अगला साधन बताया, तप स्वाध्याय। तप का पता कैसे चलेगा? स्वाध्याय से। अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो तप का पता चलेगा। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्व अध्याय, यानी स्वयं के अध्ययन का नाम, स्वयं के अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। क्या है? आज आप स्वयं का अध्ययन क्या करेंगे हम? जब हमें स्वयं के बारे में पता ही नहीं है तो अध्ययन क्या करेंगे हम स्वयं के बारे में? भाई जिसने स्वयं के बारे में अध्ययन किया है वही जानता है स्वयं के बारे में, तो वही बताएगा हमें। वही बताएगा शरीर में मन कहाँ है, आत्मा कहाँ है, इंद्रियां कहाँ हैं, कैसे काम करती हैं। अभी आदरणीय मुनि जी बता रहे थे, मन को ऐसे रोको, ऐसे करो, ऐसे संकल्प करो। तो भाई जिन्होंने किया है वही तो बताएंगे ना उसके बारे में। ठीक है, हाँ, तो स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन। जिन्होंने किया है वो बताएंगे कि स्वयं का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो उसका पता हमें कहाँ से लगेगा? शास्त्र से लगेगा। कहाँ से लगेगा? शास्त्र से लगेगा। इसलिए स्वाध्याय के अर्थ क्या किया? प्रणवादि पवित्र मंत्राणाम और जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम। तो प्रणवादि पवित्र मंत्रों का तो जाप करना, उनका अर्थपूर्वक, और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। क्योंकि ये मोक्ष शास्त्र किन्होंने बनाए हैं? जिन्होंने स्वयं का अध्ययन किया है। जिन्होंने स्वयं का अध्ययन किया है उन्होंने अपने अध्ययन को ही शास्त्र के अंदर लिखा है और उन्होंने स्वयं का अध्ययन करके मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त किया है और उसी परिपाटी को शास्त्र के अंदर लिख दिया है। तो अब हम स्वाध्याय किसका करेंगे? शास्त्र का। तो शास्त्र के स्वाध्याय से हम क्या जानेंगे?
स्वयं का अध्ययन जानेंगे कि स्वयं का अध्ययन कैसे किया जाता है, स्वयं को कैसे जाना जाता है, स्वयं को कैसे समझा जाता है, उस विधि का पता हमें शास्त्र के अध्ययन से लगेगा, शास्त्र के स्वाध्याय से लगेगा। तो तप करना किसे कहते हैं? जो आप शास्त्र में अध्ययन करेंगे स्वयं का, और शास्त्र में स्वयं के बारे में जानेंगे, और फिर स्वयं के अंदर उन चीजों को देखेंगे कि मैं शास्त्र में कई बातों के अनुसार काम कर रहा हूं, सोच रहा हूं, जीवन जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। ठीक है, तो आपको अपना तो पता है ही सही कि मैं कैसे चल रहा हूं, उठ बैठ रहा, खा पी रहा हूं, कैसे जीवन जी रहा हूं, तो आपको अपना तो पता है ना। अब शास्त्र जो कह रहा है वो बातें नहीं आ रही है आपके सामने, तो अब क्या करोगे? आप दोनों बातों के अंदर तुलना करोगे कि शास्त्र की बात के अनुसार मैं कितना ठीक हूँ। अच्छा, जहां मैं ठीक नहीं हूं वहां क्या करूंगा? ठीक करने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसी कोशिश का नाम क्या है? बोलो, तप है। आगे सरलता से बात समझ में, उसी कोशिश का नाम तप है। अब इतना करने के बाद में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। बोले जब तुम स्वाध्याय करोगे और जब तुम तप करोगे तो उससे जो फल मिलेगा, उस फल के यदि तुम चिपक जाओगे तो क्या होगा? अभिमान पैदा हो जाएगा। और ज्ञान का अभिमान सबसे पहले होता है, और उनको ज्यादा होता है जिनकी शुरुआत हो, जिन्होंने ज्ञान के अर्जन का आरंभ किया होता है, उनको अभिमान बहुत जल्दी घेरता है। ज्ञान का अभिमान बहुत जल्दी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही ज्ञान उनके मस्तिष्क में चिंतन स्वाध्याय करने से, सुनने से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही अभिमान कम होता चला जाता है। अभिमान वैसे ही कम होता चला जाता है, और जब ज्ञान शिखर पर पहुंच जाता है तो अभिमान जड़ से खत्म हो जाता है। तो अभिमान को खत्म करने के लिए ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है, अभिमान को समाप्त करने के लिए ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है। और वेदव्यास जी क्या कहते हैं महाभारत में? सर्वम विनाशकर अभिमान। बोले सब कुछ का विनाश करने वाला कोई संसार में दुर्गुण है तो उसका नाम अभिमान है, ठीक है। तो ज्ञान क्या करता है? अभिमान को नष्ट कर देता है। अच्छा, जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो ज्ञान किस चीज का होता है? जीवन का ज्ञान होता है, जीवन का ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान होता है। संसार में कुल मिलाकर के जो मूल तत्व हैं वो कितने हैं? 3 हैं। जो मूल तत्व हैं वो 3 है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया उन 3 तत्वों का ही विस्तार है। ये पूरा जो जगत है उन 3 तत्वों का ही विस्तार है, और उन 3 तत्वों का नाम क्या है? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो जो प्रकृति है, उस प्रकृति का विस्तार ये सारा का सारा जगत है, जो दिखाई देता है, जो सुनने में आता है, जो सूंघने में आता है, जो खाने पीने में आता है, जो छूने स्पर्श करने में आता है, जिसका सुख होता है, दुख होता है, जिसको हम अनुभव करते हैं शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जिस जगत को अनुभव करते हैं, आत्मा अनुभव करता है, वो सारा का सारा जो जगत है वो प्रकृति के परमाणुओं से बना हुआ है। और प्रकृति के परमाणु से इस जगत को बनाने का जो काम है वो परमात्मा करता है, जो विश्व चेतना है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बाहर है, जिसके एक भाग मात्र में सारा का सारा विश्व है, विश्व के सभी परमाणु हैं। अच्छा, इस विश्व का जो निर्माण प्रकृति के परमाणु से परमात्मा करता है, तो वो किसके लिए करता है? जीवात्माओं के लिए। तो जीवात्मा इस संसार की भोक्ता है, परमात्मा इस संसार का निर्माता है, और ये जो जगत है ये जीवात्माओं का भोग्य पदार्थ हैं, वस्तु हैं, जो नाना अनंत रूपों में
फैला हुआ है, दिखता है, सुनने में आता है, सूंघने में आता है, खाने पीने में आता है, पहनने ओढ़ने में आता है, नाना रूपों में, नाना वस्तुओं के रूप में जगत में सर्वत्र फैला हुआ है। ये प्रकृति से बना हुआ परमात्मा के द्वारा संसार है। ठीक है। अब इन तीनों तत्वों की इन बातों से क्या सार समझ में आया आपके, कि भाई बनाने वाला तो दुनिया को, शरीर को, सब कुछ को, सब प्राणियों को पालने वाला तो कौन है? परमात्मा। तो इस शरीर का और इस शरीर से मैंने जो संसार में जो भी कुछ किया है उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? परमात्मा को जाना चाहिए। यदि व्यक्ति अभिमान करेगा तो वो तनाव में रहेगा। आप अभिमान करके देख लो, और आप उस अभिमान को छोड़ करके आपने जो किया है उसका श्रेय जिसके साधनों से आपने वो काम किया है उसको सौंप दो, तो दिमाग में क्या आ जाएगी? शांति आ जाएगी। आप तनाव से ऊपर उठ जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे। ठीक है। जब आपको ये दिखाई देगा कि मुझे दाल रोटी देने वाला और मुझे प्रत्येक पल श्वास देकर जीवित रखने वाला जो भगवान है, मैं अपने सारे कर्मों का श्रेय उसे प्रदान कर रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है और इसके बदले वो मुक्ति जैसा सुख देगा, जिस सुख का संसार के सुख के साथ में कोई समानता या तुलना नहीं है। संसार का सुख कैसा है? क्षणिक। कैसा है? क्षणिक सुख है। लेकिन वो मुक्ति का सुख कैसा है? लंबे समय तक बने रहने वाला है। तो अंत में जो कहा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान क्या है? अपने अंदर अभिमान को पैदा करने से या अभिमान से स्वयं को बचाने के लिए जो भी कर्म करें, तप करेंगे, उस तप के फल को अपने अंदर या तप के फल की इच्छा न रखकर उस परमात्मा को अर्पण कर देने का नाम क्या है? ईश्वर प्रणिधान। अब ये जो पूरी बातें थी जो शब्दों में हैं, शास्त्रीय शब्दों में हैं, वो सरल शब्दों में मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है। अब हम शास्त्र के शब्दों से इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। वो भी सरल है, समझ में आराम से आ जाएगी। अभी जो हमने बात करी, इन बातों से 3 बातें विशेष करके निकल कर आती हैं। ठीक है। तब कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। बिना स्वाध्याय के तप करने की योग्यता, तप करने की समझदारी। अच्छा ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ तो किस आधार पर बोल रहा हूँ? स्वाध्याय के बल पर। आदरणीय मुनि जी अभी आपके सामने 1 घंटे बात करके गए तो किस आधार पर करके गए? भाई उन्होंने भी तो किताब पढ़ी है ना, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही आ गया। ठीक है। उन्होंने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। स्वामी दयानंद जी ने जैसे इतने शास्त्रार्थ किए हैं और इतनी किताबें लिखी हैं, तो कुछ पढ़ा है तभी तो लिखी है, या अपने आप तो नहीं आ गया जी। ठीक है ना? हाँ। तो आप लोगों को भी ये पल्ले के गांठ बांधनी पड़ेगी कि हमें भी योगी बनना है तो स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। ये देखो हमारे जिज्ञासु मुनि जी ने पीछे इतनी सारी किताबें रख रखी है। अब ये किताबें रख रखी है तो पत्ते तो कभी इन्होंने पलटे होंगे, हैं? और ये पत्ते पलटे किताबों को पढ़ा है, उसका चमत्कार जब ये प्रवचन के अंत में 2 शब्द बोलते हैं तब दिखाई देता है। देता ही नहीं देता? तो वो पढ़ा है तभी तो बोलते हैं, हैं? अच्छा ये सब आपको यहाँ बुलाया है, रोज हवन करते हैं, इतनी किताबें इस अलमारी में रखी हुई है, ये सब कुछ जो है ये किसका फल है? स्वाध्याय का, चिंतन का, इन्हीं का फल है। इनसे बुद्धि का विकास होता है, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान होती है, और आदमी सही गलत को जान करके सही मार्ग पर खुद चलता है और अपने परिवार को और अपने आप से जुड़े हुए मित्रगणों को भी उस राह पर लेकर चलता है। ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि आपको स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ईश्वर प्रणिधान करना ही पड़ेगा। देखो अगर माता जी भोजन बनाती हैं, बच्चे के अंदर माँ के प्रति श्रद्धा कब पैदा होगी? जब बच्चा ये जानेगा कि मेरी माँ मेरे लिए क्या क्या करती है।
जब बच्चा ये जानेगा कि सुबह उठकर नहा धोकर भोजन करके जो बाहर मजदूरी मेहनत व्यापार व्यवसाय करने के लिए जो मेरे पिताजी जाते हैं और रात को 8 बजे 10 बजे 6 बजे दिन भर खूब पसीना खून बहा करके आते हैं, ठीक है। जब वो जानेगा कि मेरे घर के अंदर जो खाने पीने की व्यवस्था है, मेरे जो स्कूल के किताब पुस्तकों का जो पैसा है या जो वहां पर पैसा जमा होता है वो है, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? भाई माँ तो जा रही थी, माँ तो घर को संभाल रही है, पिता जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं। जब बच्चा इन बातों को विचार करेगा तो बच्चे के अंदर माता पिता के प्रति श्रद्धा आएगी नहीं आएगी? आएगी ना, कि भाई जो भी मैं कुछ हूं वो मेरे माता पिता के कारण हूं। आज जो भी मेरे तन पर कपड़े हैं, जो भी मेरे पास में डिग्री योग्यता है, जो भी मेरे पास में बुद्धि समझदारी है, जो भी समाज में मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत है, जो भी मेरे पास में 2 पैसा कमाने की योग्यता है, वो मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है उसके कारण है, उसके फलस्वरूप। अब इसी बात को आप परमपिता परमात्मा पर, परम माता परमात्मा पे जोड़ दीजिए। एक जो श्वास है, जो श्वास हमें जीवित रखता है, 1 घंटे में कितने श्वास ले लेते हैं, 1 दिन में कितने श्वास ले लेते हैं? हर श्वास का निर्माण करने वाला, हम तक पहुंचाने वाला और उससे हमारे शरीर के अंदर व्यवस्था करके हमें जीवन देने वाला भगवान है, ईश्वर है, इस सृष्टि का, इस शरीर का निर्माता विधाता है। अच्छा, वो हमारे लिए इतना काम कर रहा है कि हर पल हमें जीवन दे रहा है और हमारे जीवन की रक्षा के निमित्त ऐसी एक नहीं हजारों लाखों अरबों खरबों व्यवस्थाएं संसार के अंदर और पदार्थ बना रहा है। हम अगर फ्रूट मंडी में, अगर हम फलों की दुकानों पर जाएं, सब्जी मंडी में जाएं, तो कितनी सारी सब्जियां और कितने सारे फल हमें देखने को मिलते हैं। हम यदि पृथ्वी से निकलने वाली चीजों पर विचार करें तो कितनी चीजें निकलती है, तांबा, पीतल, सोना, रांगा, शीशा, लोहा, चांदी, प्लास्टिक, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या निकलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कपास, बहुत सारी चीजें निकलती। अच्छा, इनको बना कौन रहा है? अपने आप तो नहीं बन रही। अच्छा, ये सब मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए भगवान ने बनाई है। अच्छा, लोहा नहीं होगा तो घर में काम चलेगा? नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें। तो जब व्यक्ति विस्तार से इन सब पर विचार करता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति क्या आता है? श्रद्धा आती है, समर्पण आता है। जब वो सारा विचारता है कि मेरे हाथ भगवान के दिए, मेरे पांव भगवान के दिए, मेरी आंखें भगवान के दिए, मेरे कान भगवान के दिए, मेरे नाक भगवान के, मेरे 24 दांत भगवान के, इन दांतों से मैं जिस भोजन को चबाकर खाता हूँ और उस भोजन को जिनसे पचाता हूँ वो आंत भगवान की, सब कुछ शरीर में भगवान का, शरीर के बाहर दुनिया में भगवान का, भगवान की व्यवस्था में पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व चल रहा है। जब वो तीसरे नेत्र ज्ञान चक्षु से, ज्ञानात्मक दृष्टि से जब इस सारे संसार को इस प्रकार से विचारता है तो वो सहज रूप से कहता है कि प्रभु, मेरे जीवन में जो भी विकास है, मेरे जीवन में जो भी उन्नति, जो भी मेरे जीवन के अंदर ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति है, वो सब कुछ आपकी दी हुई है। मैं तो यहाँ से उठकर चल रहा हूँ, एक बार जबान खोल रहा हूँ, एक बार हाथ उठा रहा हूँ, ये भी आपकी मेहरबानी है, ये भी आपकी कृपा से हो रहा है। आपकी कृपा के बिना तो एक पल, एक क्षण भी मैं जीवन नहीं जी सकता। जब इस प्रकार व्यक्ति विचार करता है तो भगवान के प्रति सहज उसके अंदर क्या आता है? ईश्वर प्रणिधान आता है, ईश्वर के प्रति समर्पण आता है। फिर वो अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय किसको देता है?
ईश्वर को देता है। जब बच्चा ये देखता है कि मेरे माँ बाप ने किस प्रकार से खून पसीने को एक करके मेरे लिए ये महल खड़ा किया है, मुझे लिखाया पढ़ाया और संसार में अपने पांव पर खड़ा किया है, जब वो पूरा विचार करता है तो माँ बाप के प्रति उसके अंदर श्रद्धा और माँ बाप के प्रति आस्था भर जाती है। वो बच्चे से जब कोई पूछता है कि वाह तुम तो बड़े महान हो, तुमने तो बड़े काम किए हैं, तो बच्चा क्या करता है, अरे नहीं मैंने तो कुछ नहीं, ये तो सब मेरे माँ बाप की कृपा है, वो नहीं होते तो आज मैं इस लायक कहां से बनता। तो वो जब कोई पूछता है तो अपने माँ बाप को ही श्रेय देता है, श्रेय माँ बाप को ही देता है कि मैं तो जो भी कुछ हूं उनकी कृपा से हूं, अगर वो पैदा नहीं करते तो मैं आता कहां से, अगर वो पैदा नहीं करते तो आता कहां से, मुझे वो पालते नहीं, जीवित नहीं रखते, जीवन को आगे नहीं बढ़ाते, तो मैं यहां तक पहुंचता कैसे। इसलिए महर्षि मनु ने एक जगह एक बात कही है कि माँ बाप के इतने उपकार होते हैं कि बच्चा एक जन्म नहीं 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकता है। और बताओ परम माता परम पिता परमात्मा के कितने उपकार हैं, उनको हम चुका सकते हैं, नहीं चुका सकते। जब इस प्रकार हमारा बुद्धि हमारा दिमाग खुल जाता है और जगत में विधाता को सब ओर से अपने ऊपर अपने कल्याण की वर्षा करते हुए हम देखते हैं, तो फिर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और आस्था उमड़ घुमड़ती है और हम भगवान के प्रति अपने समस्त उपलब्धियों को, समस्त उन्नतियों को, समस्त अपने ख्यातियों को अर्पण कर देते हैं कि भगवान मैंने तो जो भी किया है ये आपकी कृपा से किया है, मैं तो चलने और देखने और सुनने और बोलने किसी लायक नहीं हूं, यदि आप मुझे ये देखने सुनने बोलने के साधन न देते तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा अपने आप में क्या है, अगर प्रकृति से शरीर रूपी साधन परमात्मा बनाकर न दे तो आत्मा क्या कर सकता है, अपने आप में पड़ा रहे अंधेरे में, कुछ भी करने में समर्थन। जब इस प्रकार से व्यक्ति विस्तार से इस पर चिंतन करता है तो भगवान के प्रति है ना उसके अंदर श्रद्धा उमड़ घुमड़ जाती है। और वैसी स्थिति वैसी ऊंची अवस्था में जब उसका मन, उसका चित्त, उसका जीवन स्थिर हो जाता है तो फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, ईश्वर प्रणिधान। फिर वो प्रत्येक अपने किए कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है और कर्मों के फल के बोझ के नीचे दबता ही नहीं, उसके वो सारे कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं और निष्काम कर्मों का फल मुक्ति होती है, मोक्ष होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था में उसमें अभिमान नहीं आता, क्योंकि वो सारे कर्मों का श्रेय किसको देता है, भगवान को देता है, इसलिए उसके अंदर अभिमान नहीं आता, वो अभिमान से शून्य होता है। तो इस प्रकार से जो साधना पाद का पहला सूत्र है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, इसका सरल सामान्य रूप ये है, इससे आपकी बुद्धि खुल जाएंगी और अब आराम से ये चीज आपके समझ में आएंगी कि शास्त्र क्या बात कहता है। तो शास्त्र कहता है न अतपस्वी न योग सिद्धेति, बोले कि बिना तपस्या के, बिना तप के योग की सिद्धि नहीं होती। योग क्या है, आत्मा और परमात्मा को जानना। क्या है, आत्मा और परमात्मा को जानना योग है। और आत्मा परमात्मा को जानकर आत्मा को परमात्मा की भावना से जोड़ देना, जोड़कर बनाए रखना योग है। जब तक, अभी हमारे मुनि जी बोल रहे थे पीछे प्रवचन में, बोले पुलिस वाले का डंडा रहेगा तो तुम चोरी कैसे करोगे, है कि नहीं। चोर चोरी कब करता है, जब कोई देखने वाला, पकड़ने वाला, डंडा देने वाला उसको दिखाई न दे रहा हो तो वो पॉकेट मार लेता है किसी का, ठीक है। जब आत्मा को इस बात का पता लग जाएगा कि परमात्मा तो सर्व व्यापक है, मैं संसार में कहीं पर भी जाऊं वहां वो पहले से विद्यमान है, ठीक है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंती के तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्य से
बाह्यतः। बोले वो तो अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, कहीं पर भी चले जाओ, आप अमेरिका जाओगे वहां पर भी उसकी व्यवस्था है, आप नेपाल, भूटान, सिक्किम जाओगे, यूरोप जाओगे, कहीं पर भी चले जाओ वहां भी उसकी व्यवस्था है। धरती के अंदर चले जाओ, आकाश में विमान से उड़कर बादलों के ऊपर चले जाओ, वहां भी उसकी व्यवस्था है। भाई उससे तो हम कहीं भी नहीं बच सकते, क्योंकि बाहर ही नहीं हो तो हम जहां पर शरीर में है वहां पर भी बैठा हुआ है, क्योंकि उसका जो विस्तार है उसके एक भाग में सारा ब्रह्मांड है, उसी में हम सबके पिंड, हम सबके शरीर हैं। तो उससे बाहर कैसे जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो जब व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करता है तो फिर अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ा ही हमेशा हर क्षण में पाता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर वो पाप नहीं करता, फिर वो बुराई की ओर नहीं जाता, फिर जैसा शास्त्र कहता है, ईश्वर का जैसा आदेश आता है वो उस आदेश का पालन करता है। और वो आदेश क्या है ईश्वर का? दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासो। ये अविद्या क्या है? दुरितानि तो है, दुरीति तो है, दुर्गुणी तो है। अविद्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्या है? ये दुर्गुण है। और भगवान क्या कहते हैं कि इन दुर्गुणों को छोड़ो और सद्गुणों को जीवन में धारण करो। ये क्या है? ईश्वर का आदेश है। ये क्या है? हम सबके पिता परमात्मा का आदेश है। किसी ने डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी से पूछा कि महाराज बताओ भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है? एक शब्द में, एक वाक्य में बता दो। भारतीय संस्कृति का संदेश, हम सब भारतीय हैं ना, भारत में रहते हैं तो भारतीय हुए। तो हमसे कोई पूछे कि बताओ, हम कभी विदेश जाते हैं या विदेश से कोई आए तो पूछे हमसे कि बताओ भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है, तो हम क्या बताएंगे? बताओ। तो महर्षि ने वेद भाष्य के हर अध्याय के आरंभ में इस मंत्र को उद्धृत किया है, जिसको हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में भी आरंभ में बोलते हैं। और उसका ये जो वाक्य है कि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासो। भारतीय संस्कृति का, आर्यवर्त की संस्कृति का, सा प्रथमा संस्कृति, प्रथम संस्कृति का, पुरातन संस्कृति का, ईश्वरीय संस्कृति का, ऋषियों की संस्कृति का क्या आदेश है, क्या संदेश है? दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। बुराइयों को छोड़ो और अच्छाइयों को प्राप्त करो। योग क्या है? अच्छाई है। मुक्ति क्या है? अच्छाई है। और योग के विपरीत जो दुर्गुण है, सद्गुणों के विपरीत जो दुर्गुण है, वो सब क्या है? बुराई है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है, तो बता दोगे आप? बुराई को छोड़ो और अच्छाई को जीवन में धारण करो। यही हमारी भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का संदेश है, यही संदेश है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब व्यक्ति, तप कब होगा? न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। बिना तप के योग की सिद्धि नहीं होती, बिना तप के योग की सिद्धि नहीं होगी। तो तप कहाँ करना है? तप एक तो यहाँ करना है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके जीवन को जीना है। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा ये बताओ, बच्चा स्कूल में पास कब होता है? जब वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ता और समझता है और याद रखता है। हाँ? अगर समझ लिया, पढ़ लिया और याद नहीं रखा तो पास होगा क्या? नहीं होगा ना। जो उसके दिमाग में होगा और जब प्रश्न पत्र सामने आएगा, ठीक है, तभी वो प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। और उत्तर ठीक ठीक दिया तो बताओ पास हो जाएगा। तो वैसे ही जीवन में जो पदे पदे हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उलझने आती हैं, उन सबके उत्तर, उन सबके समाधान शास्त्र में लिखे हैं। और हमें शास्त्रों की वो बातें याद रहेगी और पदे पदे वो बात हमें याद रहेगी, तो हम आने वाली मुसीबतों से बच जाएंगे, दोषों से, बुराइयों से बच जाएंगे, यदि हमें सद्गुणों की परिभाषा
याद रहेगी। तो क्या है, तप कब होगा? जब हमारे अंदर तप करने का कि कैसा तप करना है, किन चीजों से बचना और किन चीजों से अपने आप को जोड़कर रखना है। अपने आप को अच्छाई से जोड़कर रखना और बुराई से बचाते रहने का नाम क्या है? तप है। इसका नाम क्या है? तप है। महर्षि वेदव्यास एक बहुत प्यारी बात महाभारत में बोलते हैं। वो कहते हैं, अथ अवदश्च शत्रुणाम अधर्म श्रूयते। अथ अवदश्च, बोलिए, अथ अवदश्च शत्रुणाम अधर्म श्रूयते। तो वो कहते हैं कि अथ अवदश्च, बोले अवदश्च, जो वध नहीं करता। किसका नहीं करता? शत्रुनाम, शत्रुओं का। जो दुश्मनों को नहीं मारता। अधर्म श्रूयते, वो अधार्मिक है। वो अधार्मिक, वो धार्मिक नहीं है जो दुश्मनों को नहीं मारता। अगर राजा उसके राज्य की सीमा पर यदि दुश्मन अटैक कर रहा है, वो उनको अपने सैनिकों के द्वारा नहीं मरवाता, तो वो राजा धार्मिक राजा नहीं है, क्योंकि देश की रक्षा करना उसका क्या है? धर्म है। अगर कोई परिवार का पिता है और वो पिता अपने बच्चों को बुराइयों से नहीं बचाता, बुरी राह पर जाने से नहीं रोकता, गलत खान पान से नहीं रोकता, अच्छे संस्कार नहीं डालता, तो वो पिता अपने परिवार का शत्रु है। अगर पिता खुद बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गाली निकालता है, व्यसन करता है, तो उसके बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यदि पिता के अंदर ये अवगुण है, तो वो पिता शत्रु है या मित्र है परिवार का? वो परिवार का शत्रु है। इसलिए क्या कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दुश्मनों को मारे। अब साधक के दुश्मन कौन है? जो उसके मन के विकार हैं, जो उसके मन के विकार हैं, जो आलस्य प्रमाद हैं, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। हमें ये काम क्रोध राग द्वेष की तरह दिखते नहीं, लेकिन आलस्य प्रमाद इनसे भी खतरनाक शत्रु हैं। हमारी सारी उन्नति को निगलने वाले राक्षस यही आलस्य और प्रमाद हैं। स्वामी दयानंद जी एक बात कहते हैं कि आर्यवर्त का पतन कैसे हुआ, भारतीय संस्कृति का। तो वो क्या कहते हैं? ऐश्वर्य के पराकाष्ठा पर पहुंच जाने के कारण। बोले, जब ऐश्वर्य, धन संपत्ति, व्यक्ति के वैभव जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, और तो उसके अंदर आलस्य प्रमाद स्वाभाविक आ जाता है कि मेरे पास इतना धन है, मैं क्यों परिश्रम करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों व्यापार कारोबार करूं, मैं क्यों खेत में हल चलाऊं। फिर वो, क्योंकि मेरे पास तो धन बहुत है, मैं तो उनका ब्याज खाऊंगा। और जो घर में बैठा बैठा ब्याज खाएगा, उसका पेट तो भाई गणेश जी से भी बड़ा, हाथी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ। और हमारे स्वामी जी कहते हैं, स्वामी आशुतोष जी महाराज, बोले पेट यानी रोगों का घर। पेट का मतलब है, जो पेट लेकर चल रहा है, इसका मतलब है वो रोग लेकर चल रहा है। और हम सब के पास में पेट है कि नहीं है? बोले, छाती से आगे जिसका पेट है, उसके शरीर में उतने ही रोग हैं, उतने ही रोग हैं। इसलिए पेट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे रोग हैं। ये पेट किसके कारण से बढ़ रहा है? आलस्य के कारण से, परिश्रम के अभाव के कारण से। ठीक है। हाँ, नियमित कितना खाना है, जितना खाना है उतना परिश्रम करना है। हमारे गुरुजी थे मुनि सत्यजीत जी, तो नियम था कि घी उतना ले सकते हो जितना तुम पचा सकते हो, जितना तुम पचा सकते हो उतना घी खा सकते हो। छूट है, 2 मरकलिया लो, 3 मरकलिया लो, 4 चम्मच लो। मरकलिया होता है ना, राजस्थान में तो, हमारी तरफ तो मरकलिया ही बोलते हैं, जो गोल सा होता है। हाँ, चम्मच, जिससे भर भर के निकालते हैं। बोले 2 लो, 3 लो, जितना लेना है उतना ले लो। लेकिन बात ये है कि पचना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्मचारी क्या करते थे? व्यायाम करते थे। कोई 1000 दंड बैठक कर रहा है, कोई 500 दंड बैठक कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो रोज पसीना बहाते थे, तब जाकर घी पचता था। ठीक है।
तो जो भी दृष्ट चीज है वो परिश्रम से पचती है, अर्थात जो आलस्य करेगा, जो प्रमाद करेगा, जो पड़ा रहेगा, उसके शरीर में फैट वो बढ़ेगा और वो रोगों का शिकार होगा। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे शत्रुओं को मारने की, और शत्रु में बता रहा था सबसे बड़े कौन से हैं? आलस्य, प्रमाद। अच्छा, आपको स्वाध्याय से कौन रोकता है बताओ? काम रोकता है, क्रोध रोकता है, द्वेष रोकता है, ईर्ष्या रोकती है, छल कपट रोकता है, झूठ रोकता है। ये रोकते हैं क्या आपको स्वाध्याय से? कौन रोकता है? आलस्य, प्रमाद। इसलिए आलस्य प्रमाद आदमी के महान शत्रु हैं। और महर्षि क्या कहते हैं कि यह आलस्य प्रमाद ही भारत की दुर्गति का और ज्ञान की अवनति का कारण है। जैसे जैसे आदमी का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर दोष विकार घर कर जाते हैं, और जब व्यक्ति में बुराइयां घर कर जाती हैं तो उसका पतन स्वाभाविक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञान के अभाव में पतन शुरू होता है, और ज्ञान के भाव में, ज्ञान के विकास में व्यक्ति की उन्नति होती है, उसका विकास होता है। और अच्छा, ये विकास कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करें? हम अपने शत्रुओं को मारें, आलस्य प्रमाद को मारें। उसके बाद में फिर काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारे शत्रुओं को मारना है। एक भी शत्रु भीतर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, दाल में 2-4 कंकर रहेंगे तो दांत तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? हाँ? अच्छा, बाहर की जेब में, इधर जेब में आपकी पॉलीथिन के अंदर विष की पूरी पोटली रखी हुई हो, अच्छा उससे आप मरेंगे क्या? नहीं। अच्छा, उसमें से चुटकी भर आपके भीतर चली जाएगा तो जी पाएंगे क्या? जी पाएंगे क्या? तो बुराई बाहर रहे, बाहर घूमती रहे, दुकानों पर लटकी रहे। आपको पता है गली के अंदर इधर उधर लोग बिमल, गुटखा, सीरी, खैनी, जर्दा, और शाम को घूमने निकलना, चाट, पकोड़ा, वो पता नहीं क्या है, बॉम्बे बर्गर, पता नहीं कौन कौन सा, इडली, ढोसा, पता नहीं क्या क्या, आजकल फास्ट फूड, तमाम प्रकार की गंदगी, और उनमें क्या डाल रहे हैं, कोई सॉस, पता नहीं क्या, हमें पता ही नहीं है कि वो बनकर कहां से आ रही है। ट्रॉफी बच्चे इतनी खाते हैं, कहां से बनकर आ रही पता ही नहीं है। जहर बिक रहा है, जहर बिक रहा है। शराब की दुकान है, ये आपको बुलाती है? ये गंदगी, ये जहर पिलाता है वो आपको? ये विष बुलाता है? नहीं बुलाता है। हम खुद इस विष को खरीदने जाते हैं। जब ये विष अंदर जाता है तो आदमी का विनाश करता है। बाहर रखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या करना है, उसको उठा करके अंदर नहीं डालना है। गंदगी, बुरी आदत दूसरे आदमी में है, लेकिन उस आदमी से वो बुराई हमें अपने अंदर नहीं ले जानी है। दूसरे की बुराई को अंदर नहीं जाने देना और अपनी अच्छाई को बरकरार रखना क्या है? तप है। अपनी अच्छाई को बरकरार रखना, अपनी अच्छाई को बढ़ाना क्या है? तप है, तप है। तो अंदर एक भी शत्रु नहीं रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? आत्मनिरीक्षण। क्या करना होगा? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण। आप तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसकी जांच करनी होगी। मेरे अंदर आज दिन में कितनी बार द्वेष की भावना उठी, ये जांचना। अच्छा, जांचोगे नहीं तो शत्रु तो पता नहीं किस कोने में बैठा हुआ है, हा? होता है कि नहीं होता? चोर छुपता है, उजाले से छुपता है, मालिक से छुपता है, निगाह से छुपता है। चोर छुपता है और छुप कर क्या करता है? शत्रु वार करता है। यदि आप अजागरूक रहेंगे, आलस्य प्रमाद में रहेंगे और अपने शत्रुओं को देखेंगे ही नहीं, अपने अंदर, अपने घर में जाकर, अपने मन में झांक करके अपनी स्थिति का तकाजा ही नहीं लेंगे, तो वहां अंदर न जाने कितने शत्रु बैठे हुए हैं, आपको पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो वो अंदर के शत्रुओं को मारने के लिए हमें क्या करना होता है? अंदर जाना पड़ता है, अपने भीतर उतरना है, अपने दुश्मनों को जांचने के लिए, परखने के लिए, पकड़ने के लिए, पकड़कर उनको अगमर्षण मसलने के लिए, उनको समाप्त कर देने के लिए। जब चींटा काट लेता है तो आप क्या करते हैं? मसल देते हैं।
मसल देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये शत्रु क्या करता है, ये जो विकार क्या करते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, ये भी हमें चोंचे मारते हैं, हमें दुख देते हैं। तो इनको भी पकड़ करके हम बाहर निकाले। लेकिन ये शत्रु कैसे पकड़ में आएंगे, इन शत्रुओं को कैसे पकड़ोगे आप? चींटे को तो आप उंगली से पकड़ सकते हो, लेकिन अपने मन के क्रोध को आप उंगली से पकड़ सकते हो क्या? उसे किससे पकड़ सकते हो? बुद्धि से। किससे पकड़ सकते हो? ज्ञान के चिमटे से। ज्ञान के चिमटे से ही वो विकार बाहर निकलेगा। और वो ज्ञान का चिमटा आपको कहां से पकड़े मिलेगा, जिससे आप अपने अवगुणों को पकड़ोगे, पहचानोगे? शास्त्र से, स्वाध्याय से मिलेगा। शास्त्र से, स्वाध्याय से मिलेगा। समय हो गया क्या? मेरे टाइम पर ही बड़े जल्दी चलती है सुई, पता नहीं लगता और मेरा समय खत्म हो जाता है। हाँ, तो आपका पहला सूत्र तो चल रहा है, उसके भाष्य पर हम कल बात करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो माता जी देख रही है बार बार घड़ी की तरह। हाँ, तो मैंने सोचा ये भी तप कर रही है। तो मैं सार की बात ये है कि हमने साधना पाद के जो क्रियात्मक योग के जो 3 मुख्य तत्व हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको सरल शब्दों के अंदर जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास किया। अब इन पर आपको काम करना है। और मैं एक बात हर जगह बताता हूं और मैं खुद भी वो काम करता हूं, ठीक है? जीवन में सुंदरता लानी है, शांति लानी है, सुख लाना है और अपने अवगुणों को, दोषों को बाहर निकालना है। अपने मन में हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहना है, बुराइयों से बचना है और सद्भावनाओं से अपने घर को, हृदय को भरा रखना है। तो उसके लिए सुबह शाम ज्यादा नहीं 10 मिनट आत्मनिरीक्षण कर लिया करो। ये आत्मनिरीक्षण ऐसी विद्या है, मानो ये सूत्रों का सूत्र है, मानो ये सूत्रों का सूत्र है, सुधारों का सुधार है। ये जीवन की उन्नति का जो महल है, उस महल की नींव है, उस महल की नींव है। अगर आत्मनिरीक्षण को आपने पकड़ लिया ना, तो बाकी चीजें अपने आप इसके साथ में जुड़ी हुई आ जाएगी और अपने अंदर ये एक भी शत्रु को टिकने नहीं देगा। सारे शत्रुओं की सूचना ये आत्मनिरीक्षण आपको देगा और एक एक शत्रु को आप अपने भीतर से निकाल करके बाहर फेंक देंगे, मार देंगे, उसका नाश कर देंगे और अपने आप को शत्रुओं से रहित कर देंगे। जब आप शत्रुओं से रहित हो जाओगे तो फिर आप धार्मिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धार्मिक। तो ठीक है, इस प्रकार हम अपने जीवन को धार्मिक बनाएं और तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग को जीवन में लाएं। इसको शास्त्रीय ढंग से इसके चिंतन को कल करेंगे। अब हम शांति पाते, ठीक है? चल शांति। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम बोलिए, जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, गुरुवर विजयानंद दंडी जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की, हमारे सभी पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की। बोलिए भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा,
ओम का झंडा प्रणवंतो प्रणवध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते हंसते, चलो वेद के रास्ते जी। तो तभी हंस पाएंगे जो वेद के रास्ते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।